क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। वसई एंटी ड्रग्स एसोसिएशन द्वारा महामारी कोरोना लॉकडाउन में जो समाज सेवक या जनता के बीच शासन प्रशासन के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, उसी को लेकर एंटी ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केतन पाटकर व उनकी टीम ने उन योद्धाओं को सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें आमदार हितेंद्र ठाकुर, आमदार क्षितिज ठाकुर, आमदार राजेश पाटिल, शिवसेना नेता विजय पाटिल, महापौर प्रवीण शेट्टी, वसई पुलिस निरीक्षक अनंत पराड़, मानिकपुर पुलिस निरीक्षक राजेंद्र बकामले, वसई पीएसआई अमूल नारायण गर्जे, एएसआई गुजर दत्तात्रेय, गंगाराम, वसई हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर भक्ति चौधरी, डॉक्टर बालाजी पाटिल, नर्स सिद्धि विनायक शेलका, महानगर पालिका से विकास पाटिल, पत्रकार से जाकिर मिस्तेरी, सलीम ताज, विजय गायकवाड़, यूसुफ अली, सलीम शेख, नजीर मुलानी, क्राइम न्यूज संपादक ताहिर लाला, नसीम बानो सिद्दीकी, एंकर सना सिद्दीकी, मसूद हक्कानी व मन से मनपा सफाई कामगार जिला अध्यक्ष विजय मांडवकर। इसी को लेकर महाराष्ट्र के हमारे क्राइम न्यूज के संवाददाता मसूद हक्कानी ने बात की। संस्था के अध्यक्ष केतन पाटकर व पदाधिकारी अब्दुल लतीफ शेख साहब से देखते हैं। आप देख रहे हैं मुंबई से क्राइम रिपोर्टर मसूद हक्कानी की रिपोर्ट। आज हमने जो कोविड-19 योद्धा जिसे कहलाते हैं, जो कोरोना से लड़ने का क्षमता रखे हुए उनको सर्टिफिकेट देने का एंटी ड्रग्स एसोसिएशन के तरफ से हमारे अध्यक्ष केतन बालकृष्ण पाटकर जी के हाथों आज से शुरुआत हुई है और एमएलए से लेके नगर सेवक तक और सोशल काम करने वाले जितने भी लोग हैं, हमसे जितना हो सका हमने जो लोगों को जानते हैं, जो हमारे सामने जो काम किए, उन लोगों तक के हमने ये सर्टिफिकेट पहुंचाया है और आगे भी अभी हम पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि नगर पालिका के जो सुपरवाइज़र है उन तक के हमने पहुंचाया। अभी जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी लोग, उनको भी हम देंगे और ये देते किस लिए है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, हिम्मत हौसला अफजाई दिलाने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है तो हौसला वो बढ़ता है उनमें। और ये जो लॉकडाउन है और भी आगे बढ़ने वाला है और ये तो कोरोना जैसी बीमारी जो है हमारी ज़िंदगी को लग गया अभी, जैसा कि हर बीमारी है, जैसा मलेरिया है, टीबी है, ये है, वो है, तो किधर भी हमको जाएंगे तो अभी इसका भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना हमारा काम है और ये सर्टिफिकेट के जरिए हम लोग उनको हिम्मत दे के लोगों को जागरूक कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं क्राइम न्यूज से मसूद हक्कानी और आज बात करते हैं एंटी ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केतन पाटकर जी से। जैसा कि कोरोना और ये लॉकडाउन के समय जो समाज सेवक या जो भी संस्थाएं ने समाज की सेवा की, एंटी ड्रग्स एसोसिएशन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय ने उनको सम्मानित किया। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि ये आपके कैसी सोच कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया। सर स्वागत। पहली बात तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने एक इनिशिएटिव लेके ऐसे जो संस्थाएं जो ऐसे सर्टिफिकेट बांट रहे, तो उनको मिलके ये सब सर्टिफिकेट देने की वजह क्या है ये जानना चाहा है आपने। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं रहती है कि वो चलो कुछ प्रोग्राम करती नहीं है और सिर्फ ऐसे सर्टिफिकेट बांटती है। बट हमारी जो संस्था है एंटी ड्रग एसोसिएशन, ये कम से कम लास्ट 7 सालों से एक्टिवली, उससे ज़्यादा ही साल हुए, लेकिन मैं 7 साल से तो एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं। और उसका मुख्य श्रेय जो जाता है वो हमारे सहयोगी श्री अब्दुल भाई लतीफ़, इन्होंने ये संगठन की शुरुआत की है। भले मुझे अध्यक्ष बनाया है, लेकिन एक अंदर की बात तो यही बोलूँगा कि सब मेहनत, पूरी मेहनत सबसे ज़्यादा ये अब्दुल भाई लतीफ़ इनकी है। और इनकी अलग अलग सोच रहती है कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, समाजोपयोगी प्रोग्राम बना देंगे। और वैसे हम लोग साल में कम से कम 5-6 प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम लेते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एंटी ड्रग के बारे में। अभी इस दरमियान कोविड-19 जो पैंडेमिक कहते हैं, जागतिक समस्या हुई है, इस दरमियान हमने यही सोचा कि चलो हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जो भी कोविड वॉरियर्स है, कोविड-19 वॉरियर्स है,
अभी ये वॉरियर्स में डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आप पेशेंट्स भी बोल सकते हैं, जो पेशेंट फाइट कर रहे हैं जी सर। कि इसमें ये बीमारी में कोई दवाइयाँ नहीं है, तो डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया, आपके सर। जैसे चैनल वाले, जी सर। प्रेस वाले और सोशल वर्कर्स, विविध संगठनाएं, तो ये जो काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम है। इसमें अपनी जान निछोड़ करके वो काम कर रहे हैं, इसमें बहुत रिस्क ले रहे हैं वो, और ऐसे कामों की अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा थी। और इसके पीछे एक वजह क्या है कि अगर अपने को कोई अप्रिशिएट करता है तो हम और भी ज़्यादा जोर से काम करने लगते हैं। जी सर, एक मनोबल- जो आजकल हम मनोबल बढ़ जाता है उनका, और उसका फ़ायदा समाज को हो जाता है। उसके अलावा दूसरे जन जो है, जो देखते हैं अरे भाई इनका अप्रिसिएशन हो रहा है, इनको सर्टिफिकेट मिल रही है, तो ऐसे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे लोग भी ये सब कामों में अपना हाथ बटोरते हैं जी और इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। खास करके जो अपनी यूथ ब्रिगेड है, जी सर। यंग जनरेशन है, वो बहुत समझदार जनरेशन है, और वो ये सब सोशल मीडिया की वजह से और न्यूज़ चैनल्स, आप जैसे पत्रकार, इनकी वजह से ये सब कामों का बोलते हैं ना, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, अवेयरनेस आ जाता है, और वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे भाई अपने हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमको भी अप्रिसिएशन मिलेगा, हमको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और हमको भी एक सुकून मिल जाएगा, कुछ समाज के लिए हमने कुछ किया। वो उद्देश्य से हमने, अब्दुल भाई ने बताया, केतन भाई अभी लॉकडाउन के दरमियान अपन अपने कार्यक्रम तो कर नहीं सकते, भले हम लोग कर रहे हैं, कर नहीं सकते ऐसा नहीं। अब्दुल भाई ने तो मैंने खुद देखा है कि पानी की बोतल से लेके, खाने से लेके, आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ अब्दुल भाई, बट अब्दुल भाई के गाइडेंस के अंडर आप सभी लोगों ने मिलके पानी बांटने का, खाना जमा करके देने का, पुलिस डिपार्टमेंट को जितना हो सके सहायता करो, तहसीलदार कचहरी को सहायता करो, महानगर पालिका को सहायता करे, ये सब काम किए। तो उस दरमियान उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लोग अप्रिशिएशन भी करेंगे, जो जो कोविड योद्धा है, जैसे मैंने बोला डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर्स, इन्होंने जो काम किया है वो काम का भी हम लोग अप्रिशिएट करके उनको एक सर्टिफिकेट दें। जी सर। वो हिसाब से हमने ये सर्टिफिकेट देना शुरू किया है। इसमें कोई किसी का दोस्त या कोई किसी का रिलेटिव ऐसा देखा नहीं गया है, या कोई कौन सी पार्टी का है, पॉलिटिकल पार्टी का है, कौन सी संस्था का, ये भी हमने देखा नहीं है। हमने सिर्फ ये क्राइटेरिया रखा कि ये जो जिनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन्होंने जो काम किए, जो मैदान में काम, हाँ, उन्होंने क्या क्या काम किए वो सब हमने ऑब्जर्व करके एक बायोडाटा बना के हमने उनको ये सब सर्टिफिकेट दिए। उसमें आप देखेंगे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स है, खास करके महापालिका के सरकारी डॉक्टर्स है, सरकारी नर्सेस है, सरकारी वार्ड बॉयज है, सरकारी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है, आरोग्य सेवक जो बोलते हैं, जो सुपरवाइजर्स है, जो ग्राउंड लेवल पे साफ सफाई करते हैं, उनके कर्मचारी है, उनके सुपरवाइजर्स है, उनको भी हमने सर्टिफिकेट दिए। सर वीआईपी में कौन कौन से व्यक्ति हैं? वीआईपी में जैसा देखा जाएगा तो हितेंद्र जी ठाकुर है, पहला नाम उनका लेना क्यों ज़रूरी है, आज एक आमदार ही नहीं बट वसई विरार तालुका, पूरा तालुका में उन्होंने यही देखा कि विविध संगठना की मदद लेके आज जीवदानी जैसी संस्था है और समाधान फाउंडेशन है, इनको लेके लाखों लोगों को हर दिन 15 मार्च से लेके आज तक डेली उनको खाना मिले, जी, उनके बाहर जाने की व्यवस्था हो जाए, ट्रेन द्वारा हो जाए या बस द्वारा हो जाए, और जो रास्ते पे जिनको आसरा नहीं उनको निवारा स्थान भी दिया है उन्होंने विरार में ईस्ट में जो है, तो उनकी मैं पहले प्रशंसा करूंगा। वो वीआईपी में से एक है, उनके बेटे जो क्षितिज ठाकुर जी आमदार है, राजेश पाटिल जी जो आमदार है बोईसर के, राजू नाना पाटिल साहब है, पंकज ठाकुर साहब है, अजीव पाटिल साहब है, ये विविध संस्था से जुड़े हुए जी सर, और वो डेली काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हम विवेक पंडित साहब की भी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो आदिवासी एरिया में तो उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि जिसकी तारीफ हितेंद्र जी ठाकुर ने भी की थी जी, और विवेक पंडित सर ने भी हितेंद्र ठाकुर साहब की तारीफ की थी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। उसके अलावा शिवसेना के पदाधिकारी है, जैसे मिलिंद चौहान सर है, उषाताई मराठे जी है, और भी बहुत से, विजय पाटिल सर है जो कांग्रेस से शिवसेना में गए, बट उनका विजय पाटिल फाउंडेशन जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक धर्म के
लोग जो है वो अपनी संस्था की तरफ से, अपने गुरुद्वारा की तरफ से, अपनी मस्जिद जो है उसकी तरफ से, मंदिर की तरफ से, मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से, मस्जिद के ट्रस्ट की तरफ से भी अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। तो हमने ये नहीं देखा कि भाई ये वीआईपी है, वीआईपी को ही देना है, ये हॉस्पिटल वाले को देना है। मीडिया क्यों भी दिए है? क्योंकि मीडिया जो रिस्क लेके आज भी आप हमारे पास है, कोविड-19 आजू बाजू में है, लेकिन आप फिर भी दिन के तो मैं देख रहा हूँ 12 से 14 घंटा आप रास्ते पे आके आप जहाँ पर कोविड-19 है वो एरिया में भी जाके आप देखभाल कर रहे हैं। महापालिका अच्छी तरीके से काम कर रही है नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट सही ढंग से काम कर रही नहीं, सुविधा तहसीलदार से मिल रही है क्या नहीं, ये सब भी देख रहे हैं। तो आप लोगों को भी, पत्रकार लोगों को, चैनल वालों को भी हमने सर्टिफिकेट देके एक अप्रिशिएट करने की कोशिश की। इसके अलावा आम नागरिक, आम कार्यकर्ता, जैसे हम दिनेश राठौड़ यहाँ पर है वसई गाँव में, वसई ईस्ट में विजय जाधव है और सचिन अच्छेपल्लिया जी है, जिन्होंने तो गैस सिलेंडर लेके घर घर में दिया हुआ है। और उसके अलावा बहुत सारे, किरण बंसोड़े जी है जो नाला सुपरा ईस्ट में 15 मार्च से अनाज बांट रहे हैं। जो वहाँ पर धीरेन्द्र कुलकर्णी है नायगांव ईस्ट में, चेतन घरत है नायगांव ईस्ट में, ऐसे बहुत सारे, मैं तो अभी सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। वो आम कार्यकर्ता है जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मीन्स ऐसा बड़ा नहीं कि कोई कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर ऐसे, उनको भी हमने सर्टिफिकेट देके मोटिवेट करने की कोशिश की। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।